अब उसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा ने ज्ञान दिया उसके आधार से कुछ वाणी सुनाते हैं। दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करत हैं बहुत अधीनी। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर, और उनको भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। जब गरीबदास जी 10 वर्ष के थे, अपने ही खेतों में, ये किसान यानी जाट जाति में जन्मे थे गरीबदास साहिब जी, अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे, 10 वर्ष के थे, और भी बहुत से बड़ी उम्र के पाली गवाले थे। तो वहां परमात्मा आए थे सतलोक से चलकर जिंदा महात्मा रूप धारण करके, और उस दिन भी उन्होंने कुंवारी गाय का दूध पिया था। फिर गरीबदास साहिब जी की आत्मा को सतलोक लेकर गए थे, फिर वहां पर छोड़े थे, उनको चिता पर रख दिया था, मरा हुआ जानकर, मृत जानकर। उसके बाद चिता से उठकर चल पड़े थे, अग्नि नहीं लगाई थी तब तक। तो उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा परमात्मा की समर्थता, और फिर उनकी दिव्य दृष्टि परमात्मा ने खोल दी थी। उन्होंने अपने उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से फिर परमेश्वर कबीर जी की महिमा को कलम तोड़ बोला। अब जैसे श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण, जो लाखों वर्ष पहले घटना घटी थी, वो सारी चित्रात कर दी अपनी लैंग्वेज में, लोकोक्तियों के माध्यम से, और आज सबको मान्य है वही की वही, और वो सच्चाई है। ऐसे ही गरीबदास साहिब जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर सब पहले जो भी मालिक की लीलाएं हुई थी वो सब लिखवा दी, बोल दी, जो आज दास आपको पढ़कर सुना रहा है। दिव्य दृष्टि का अंतर होता है। दिव्य दृष्टि क्या है? जैसे दूरदर्शी होती है, दूरदर्शी यानी दूरबीन बोलते हैं, उसका रेंज होता है। कोई तो ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर तक का देख सकती है, एक देख ले 100 किलोमीटर का। तो ऐसे इनमें रेंज का अंतर होता है, अक्षमता का अंतर होता है। ऐसे ही गरीबदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वो बहुत पावर की थी। उन्होंने लाखों वर्ष पहले की और कई अरबों युगों पहले की सृष्टि तक की रचना को एज इट इज सुना दिया, जो भगवान ने बताया था। तो क्या कह रहे हैं? अपरमात्मा से परिचित थे ही वो। उन्होंने क्या कहा? बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। सतगुरु का रूप धर के, एक तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके, धनी, धनी माने खुद मालिक, सबके मालिक, धनी माने मालिक, सबके मालिक, वो धनी उतरे हैं लोई। वो परमात्मा कबीर जी आए थे। धर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करत हैं बहुत अधीनी। धर्मदास जी बहुत प्यार से बोला करते थे, भगत थे वो। परम उजागर रूप ध्यान बहुरंगी बाना, तहाँ मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब नीकामी। अब परमात्मा ने, देखो पुण्यात्मा, वो हमारे मालिक हमारे लिए कितने भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं, हमें अपनी शरण में लेकर के सुख देने के लिए, सतलोक ले जाने के लिए, आपका सर्व संकट नाश करने के लिए आपके निकट आना चाहते हैं। लेकिन हमने ज्ञान गलत ग्रहण कर रखा है, जिस कारण से हम भगवान को पहचान नहीं पाते। परमात्मा ने आकर क्या कहा? कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी। धर्मदास जी को, उस जीव को, 2 कौड़ी के जीव को, वो परमेश्वर आकर कहता है, कहाँ से आए स्वामी। हे स्वामी जी, स्वामी का अर्थ क्या होता? मालिक। हे स्वामी जी, हे मालिक, कहाँ से आए आप? और जब उसने सीधा बोला तो वो सुने नहीं, क्योंकि उसमें तो काल भरा था पूरा। तो क्या बोलते हैं परमात्मा? कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी,
पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। पूछे धनी कबीर साहेब निकामी, उसका कोई स्वार्थ नहीं, फिर भी हमारे लिए भटकते रहते हैं। अब धर्मदास जी बताते हैं, हम वैष्णो बैरागी धर्म में सदा रहाई, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मन माही। सुन जिंदा मम ज्ञाने को अधिक आचार विचार, अमरी करनी जो करे उतरे भवजल पार। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक वर्णन किया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल सदग्रंथों के स्वाध्याय करके ही करता रहता है, कोई योग आसन ही करता है, कोई अहिंसावादी यानी तीक्ष्ण व्रत धारण करता है, मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है, और कोई किसी प्रकार से साधनाएं करता है, कोई हठ योग करता है, घोर तपस्या करता है, और सभी अपनी अपनी साधनाओं को उपासनाओं को पापनाश करने वाली मानते यानी श्रेष्ठ मानते। तो ऐसी धर्मदास जी बताने लगे कि जो हम बतावे ना ऐसी क्रिया कर ले उसका मोक्ष हो जाता है, कल्याण हो जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। सुन जिंदा मम ज्ञान को, धर्मदास जी कहते हैं, हे जिंदा महात्मा, हे जिंदा सुन मेरे ज्ञान को। अधिक आचार विचार हमारी करनी जो करे उतरे भवजल पार। बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। परमात्मा कहते हैं बोले धनी कबीर, वो मालिक कबीर बोले धनी, सबके मालिक कुल के धनी। बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। कौन कौम कुल जात कहाँ को गमन किया है, कौन तुम्हारी रेस किन्हें तुम नाम दिया है। कौन गुरु बनाया आपने, कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, और कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। किस भगवान की सेव माने पूजा करते हो और कहाँ समाधि लगाते हो तुम। को आसन को गुफा के भर मत रहो सदाई, सालग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। आपका कोई निश्चित स्थान है, कहीं कोई गुफा में रहते हो या ऐसे ही रमते राम हो, घूमते फिरते रहते हो, और शालिग्राम आपने ले रखा, बहुत वजन उठा रखा है मूर्ति का। झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। हमको पार लंगावे ही परम उजागर रूप, जंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। देख परमात्मा ने कहा कि हमको पार लगाइयो, हमारा उद्धार करियो, हमें पार करियो। आप तो बहुत अच्छे महात्मा नजर आते हो। हमको पार लंघावे ही परम उजागर रूप, जंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। जिंदा महात्मा के रूप में कहते हैं कि हमारा बेड़ा पार करियो, आप तो बड़े पहुंचे हुए नजर आते हो। अजय नू ना के तो परमात्मा वो सुना नहीं, भाग जा उठ के। अब उसको सुनाना भी था और फिर उसके अंदर का वो मवाद भी निकालना था, जो गंध भर रखा था ज्ञान का। अब धर्मदास जी क्या बताते हैं, बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कहीजे, बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कहीजे, वैश्य कुली कुल जात सुधर की बात सुनी जय। मेरा वैश्य कुल में मेरी जात है, वैश्य कुल में यानी बाणिया घर में मेरा जन्म है। हम शूद्र से बात नहीं करते, छोटी जाति वालों से दूर रहते, क्योंकि ये ब्राह्मणा की पढ़ाई वो पढ़ रहा था। शरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सालग की सेवा, मल्लागिरी छिड़कंद संत सब पूजू देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूजे सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करे हमेशा, राम कृष्ण का जाप रटत है पूजे शंकर शेषा। अब अपनी विधि बताने लगा है कि हम क्या क्या करते हैं। 68 तीर्थ पर स्नान करते हैं और राम कृष्ण का जाप जपते हैं,
नेम धर्म से नेह सने दुनिया से नाही, हार उड्डम बैराग और की मानू नाही। कहते मुझे तो फाइनल हो रहा है अपनी भक्ति, ओके है, मेरा कति आरूढ़ हूं अपनी भक्ति पर, जो गुरु जी ने ज्ञान दे रखा मैं और की ना मानू, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं। नेम धर्म से नेह सने दुनिया से नाही, आरूढ़म बैराग और की मानू नाही। सुन जिंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमारे, 68 तीर्थ हम किए है चीन्या सिरजनहार। के हमने 68 तीर्थ कर लिए मैंने, और दूसरा राउंड लगा रहा हुई मैं, और मैंने भगवान पा लिया। हमने जान रखा भगवान कौन है, श्री राम श्री कृष्ण। बोले जंद बैन कहाँ से सालग आए, को 68 का दाम मुझे तत्काल बतावे। राम कृष्ण कोटों गए, कबीर साहब ने बताया, राम कृष्ण करोड़ों मर गए और धनी एक का एक। जंद कहे धर्मदास से ये बूझो ज्ञान विवेक। अब ये तेरे राम कृष्ण करोड़ों मर लिए और वो धनी एक का एक, अब जरा सा भी विवेक रखता है तो उस ज्ञान को बूझ मेरे तय। अनंत कोट ब्रह्मांड रचित सब तज रहे नियारे। जिंद कहे धर्मदास से जाका करो विचारे। अनंत कोट ब्रह्मांडों की रचना करके इनसे अलग सतलोक में विराजमान है, उसका विचार कर। बोलत है धर्मदास सुनो जंदे मम वाणी, कौन तुम्हारी जात कहां से आए प्राणी। अब देखो अपने पिता के साथ विवाद कर रहा है वो बोली आत्मा, हम ऐसे गिर गए अज्ञान युक्त होकर। अब परमात्मा तो उसको स्वामी जी कह रहे हैं, और वो स्वामी जी बना बैठा 2 कौड़ी का जीव, और क्या कहता है, तुम कहां से आए प्राणी, ये जीव तू कहां से आया। धर्मदास जी कह रहे भगवान को। बोलत है धर्मदास सुनो जंदे मम वाणी, कौन तुम्हारी जात कहां से आए प्राणी। अब धर्मदास जी कह रहे हैं सरगुण सेवा सारे है। सेवा माने पूजा, सरगुण जैसे मूर्ति पूजा करते हैं भगवान की बना करके। सरगुण सेवा सारे है, निर्गुण से नहीं नेहे। सुन जिंदा जगदीश तू हम शिक्षा क्या दे। अब परमात्मा क्या कहते हैं, बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालिक हम खलक ये सब हमरा प्रकाशा। हम खालिक रचने वाले, हम खालिक और ये खलक सब हमारा बना हुआ है, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। हमसे चंद्र सूर, हमसे ही पानी और पवना, हमसे धरणी आकाश रहे हम 14 भवना। हम रचे सब पाषाण नदी ये सब खेल हमारा, अचराचर बहु खान बनी बहुविध 18 बहारा। हम सृष्टि संजोग वियोग विजोग किया बहु भांति, हम ही आद अनंत हम हैं अवगत के नाती। हम ही माया मूल हम ही हैं ब्रह्म उजागर, हम ही अदर बस हैं हम ही हैं सुख के सागर। अब भगवान ने सारा भेद खोल दिया, पर हम तो बाल बुद्धि के हो गए अज्ञान ग्रहण करके। परमात्मा सामने बैठे हैं और कह रहे हैं कि सब मैंने रचा है। ये जिन पत्थरों की मूर्ति तू लिए फिरता, ये पत्थर पहाड़ मैंने रचे, तो हमारी पूजा कर, इनको त्याग दे भाई। हम साहेब सतपुरुष हैं, ये सब रूप हमारे। जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतारे। बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, और दीक्षित पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। एक तो तू परमात्मा कहता है, तेरे सारा शरीर दिखाई देता है, वो भगवान तो निराकार है। जैसा यो घोट के प्याला रखी हमारे से अज्ञान की भांग, उस आधार से कहता है कि तू भगवान कहता अपने आप को, धर्मदास बोल रहा है। और तू तो साकार दिखाई देता है, बोलता है, तेरा खाना खाता है, सब कुछ है। नादबिंद की दे शरीर प्राण तुम्हारे। बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दिखत पिंड और प्राण, तेरा शरीर दिखाई दे, सांस लेता दिखे, और तू कह अपने आप को अलख बेवा। नादबिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, तुम बोलत बड़ बात नहीं आवत दिल हमारे। तू बात करे बड़ी बड़ी भगवान कहे, पर मेरे जचती नहीं तेरी बात, दिल में नहीं समाती, मेरे गले नहीं उतरती। खान पान स्थान देह मैं बोलत दीसम,
कैसे अलग स्वरूप भेद कहिए जगदीशम, किस प्रकार तू भगवान है मुझे वर्णन कर। बोलत है जिंद अबंध सकल गट साहेब सोई, हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा। कबीर साहब कहते हैं हम ही बांधे से तू चढ़े संग पदम 18, हम ही रावण मारा लंक पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर का मारा देवताओं की बंद छुटाई। अब परमात्मा कहते हैं तुम जिस राम श्री कृष्ण के ऊपर आश्रित हो, जब श्री रामचंद्र जी हार चुके थे, थक चुके थे, रावण मर नहीं रहा था, और जब जीव हार लेता है परम पिता को याद करता है, कोई परम शक्ति है, तो उसके पूर्व संस्कार उस पूर्ण परमात्मा स्वयं जाते हैं और गुप्त रूप में कहते हैं हमने ही रावण मारा था, राम के बस का ना था वो मारना। और समुद्र पर पुल भी राम से नहीं बना था, 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा होकर के श्री राम प्रार्थना कर रहा था समुद्र से रास्ता दे दे, रास्ता दे दे। उसने रास्ता नहीं दिया, जब मारना चाहा तो समुद्र रूप बाहर आया ब्राह्मण रूप में। फिर उसने बताया था कि आपकी सेना के अंदर नल और नील नाम के 2 संत हैं, उनके हाथों में उनके गुरुदेव द्वारा दी गई शक्ति है, उनके हाथों से पत्थर डूबते नहीं, उनका सहयोग ले लो। उस दिन उस नल और नील में भी अभिमान आ गया था, उन्होंने भगवान को याद ना करके, गुरुदेव को याद ना करके सीधी प्रभुता दिखानी चाहिए थी, वो पत्थर डूब गए थे, उनके हाथों से तरे नहीं थे। तब परमात्मा स्वयं गए थे वहां पर, मुनिंदर रूप में आए हुए थे, ऋषि रूप में कबीर जी सतपुरुष। तब रामचंद्र जी ने देखा, नल नील ने कहा कि देखो हमारे गुरु जी आ गए, इन्होंने हमें ये शक्ति दी थी। तब श्री राम ने प्रार्थना की थी संत मुनिंदर ऋषि जी से, परमेश्वर से, कि हे भगवान, हे ऋषि जी, अपने भक्तों को तो आप शक्ति दे सकते हो, आप तो परम शक्ति युक्त हो, कुछ रजा बख्शो। ऐसे ऐसे सारी अपनी कहानी दुख भरी बताई कि ये ऐसे ऐसे हो गया हमारे साथ, समुद्र पर से जाना अनिवार्य है। तब परमात्मा ने कहा, एक सोटी ले रखी थी भगवान ने, एक छड़ी, कहा कि आ जाओ मेरे साथ साथ। एक बहुत बड़े पहाड़ के चारों तरफ रेखा अंकित कर दी कि इसके बीच बीच के पत्थर उठा लो, ये हल्के कर दिए हैं। तब वो पत्थर उठाए गए और फिर वो पुल बनाया गया था। पुण्यात्मा, सच्चाई से हम कोसों दूर हैं, सच्चाई का हमें पता नहीं, कहते जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। अब क्या बताते हैं, हम ही रावण मार लंक पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर मारे देवता की बंद छुटाई, हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, और हम ही बांधे सेतु यानी पुल हमने ही बनाया था, और चढ़े संग पदम 18। बोलत धर्मदास जिंद जननी को थारी, कौन पिता प्रवेश कौन गति रहन अधिकारी, क्यों उतरे कलमा ही कहो सब भेद विचारी, तुम निज पूर्ण ब्रह्म कहाँ अनपान आहारा, कौन तुम्हारा धाम नाम सुमरण क्या कहिए, तुम व्यापक कलमा ही तो कहाँ साहेब रहिए, जिंद कहे धर्मदास सुनो सतगुरु की वाणी, हम ही संत सुजान हम हैं सारंग पानी। आगे क्या बताया, हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना, शब्द रूप धर दे समझ बाणी सुर ज्ञान। अब परमात्मा वही बात बोल रहे हैं जो वेद बता रहे हैं कि हम उतरे तुम काज, तुम्हारे लिए, तेरे लिए उतरा पुण्यात्माओं समझाने के लिए, और सुन से उस सतलोक से जहाँ और कोई नहीं परमात्मा रहते हैं, उस आसपास जो सुन स्थान से पार, वहां से यानी सतलोक से किया पियाना, वहां से प्रस्थान करके आया हूं मैं सतलोक से तुम्हारे कारण। हम उतरे, हम अवतरे, हम नीचे आए, उतरे, हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना, शब्द रूप धर दे समझ बानी सुर ज्ञाना, निरख परख कर देख नहीं भौतिक हमरे काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह न माया। अब परमात्मा कहने लगे, देख मेरा शरीर टच करके देख, ये तेरे जैसी ये आड़चाम का शरीर नहीं, मेरा जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा कि शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, वो
कबीर मनीषी। उस परमात्मा की काया शुक्र से बनी हुई नहीं, माता पिता के योग से नहीं है। ऐसनाविरम अकायम, उसके शरीर के अंदर स्नायु नहीं है, नाड़ी तंत्र नहीं है। तो यहाँ परमात्मा भी कह रहे हैं नहीं नाद नहीं व्यंद नहीं पांच तत्व आकारम, मेरा 5 तत्व का शरीर आकार नहीं है। गुड़िल्ला ज्ञान अमान हंस उतारू पारम, नरक परख कर देख नहीं भौतिक हमरे काया। हम उतरे तुम काज मेरे कुछ मोह न माया, कि मैं कोई मोह माया में नहीं हूं यहाँ पर, न किसी लालच में तेरे पास आया हूं। और नरक परख कर देख हमारी पंच भौतिक काया नहीं है। गगन सोन में धाम है वो अवगत नगर नरेश, गगन सोन में सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पर हमारा धाम है। अगम पंथ कोई जाने नहीं ये खोजत शंकर से, ये तुम्हारे भगवान भी खोज रहे हैं, उसको वहां तक ये पहुंच नहीं पाए। बोलत है धर्मदास सुनो सतगुरु सैलानी, निरख परख से न्यार भेद कहूं अकल अमानी। परमात्मा कहते हैं ना मैं जन्मू ना मैं रू, ना मैं आऊं न जाही, जन्म मरण का आना जाना मेरे नहीं है। शब्द विहंगम सोने में ना हमरे धूप न छाही, बोले जंद सुनो धर्मदासा हमरे पिंड प्राण निश्वासा। गर्भ योनि में हम नहीं आए मादर पिदर ना जननी जाए। कहते हैं बोले जंद रूप में जिंदा रूप में बैठे भगवान कहते हैं सुनो धर्मदासा हमरे पिंड प्राण नहीं श्वासा, हमारे शरीर में श्वास नहीं है, हमारा तुम्हारे जैसा पिंड नहीं है, शरीर नहीं है। हमारे तुम्हारे जैसा पिंड यानी शरीर नहीं है, प्राण नहीं है, श्वास नहीं है। गर्भ योनि में हम नहीं आए, हम किसी माँ के जन्म नहीं लिया। मादर पिदर ना जननी जाए, हम किसी माता पिता से जन्म नहीं हुआ मेरा। शब्द स्वरूपी रूप हमारा क्या दिखलावे आचार विचारा। अब जैसे धर्मदास ने कहा था कि मैं जीव हिंसा नहीं करता, परमात्मा याद दिलाते तुम कितना पाप करते हो दिन भर में। सत्य ब्राह्मण की है हत्या जो चौका तुम देवो नेता, जो तुम चौका देते हो लीपते हो जितने पोर्शन को और वहां खाना बनाते हो, इसमें इतने जीव हिंसा हो जाती है सूक्ष्म प्राणी। जैसे सत्य ब्राह्मण की हत्या कर दियो इतना पाप तेरे बैड अकाउंट में लिखा जाता है। सत्य ब्राह्मण की है हत्या जो चौका तुम देवो नेता, ब्राह्मण से हत्या जो होई जल स्नान करत हो सोई। और 1000 ब्राह्मण की हत्या इतना पाप लगता जब तुम इस तालाब में इस मथुरा के जोड़ में नहाते हो, इसे तीर्थों में मसल कर रगड़ के ना जाने कितने जीवों का नाश कर देते हो। अपने साफ जल में नहाओ, घर बैठ के धक्के खाते फिरो ऐसे। ना कोई गीता में लिखा ये 68 तीर्थ करना, गीता में लिखा हरे राम हरे कृष्ण सीता राम राज्य श्याम मिला दे। गीता जी पढ़ते हो और उसके विपरीत साधना करते हो भगवान के, तुम अपराधी बन गए हो। भगवान का नियम तोड़ दिया है, शास्त्र विदिता कर बनमाना आचरण कर रहे हो। अब धर्मदास सुन हो गया अपने आत्माओं। जब दूसरी बार भगवान अंतर ध्यान हुए उसके बाद वो रोता हुआ चल पड़ा। अब यहाँ थोड़ी सी जीव हिंसा गिनाते हैं कि सत्य ब्राह्मण की है हत्या जो चौका तुम देवो नेता, ब्राह्मण से हत्या जो होई जल स्नान करत हो सोई। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे करोड़ जीव एक दिन में मारे। तुम सैर सपट्टा करते हो, काम बस जाते हो, यहाँ तीर्थ पर आते हो, एक दिन में करोड़ ब्राह्मण की हत्या कर देते हो। इतने जीव करोड़ जीव एक दिन में मारे, घूमन फिरन में 1 करोड़ जीव मार देते हो और वो तुम्हारे बुरे अकाउंट में लिखे जाते हो। और इस तालाब में इस तीर्थ मान का पुण्य तो एक भी को नहीं, क्योंकि गीता में प्रमाण नहीं तो वो यूजलेस है, वो दंत कथा है। और तुम पाप नरे इकट्ठे कर लिए बहुत गने, तो पुण्यात्मा ये मार्ग ठीक नहीं। फिर क्या बताते हैं, कहते खान पान में दमन प्राणी कैसे पाओ मुक्त निशानी। तुम कहते हो ना भी हम जीव हिंसा नहीं करते, और रोटी खाते हो खान पान में भी बनाते समय जीव जले और खाते समय जीव मरे।
तो कहते तुम कैसे मोक्ष प्राप्त करोगे इस तरीके से, जो मंत्र है तुम्हारे वो यूजलेस है, वो गीता जी में प्रमाणित नहीं है। अब क्या बताते हैं, अब धर्मदास जी जो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए दूसरी बार फिर बुरी तरह रोए, हे भगवान ये तो बहुत बुरी बनी है परमात्मा। तावा रोवत धर्मनी नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। जब परमात्मा अंतर ध्यान हो गए तो फिर रोने लगा धर्मदास। फिर जो परमात्मा ने सारा ज्ञान दिया तो उसके बाद उसने फिर भी खरपतवार रहा। तीसरी बार जो परमात्मा अंतर ध्यान हुए तब उसने क्या कहा, धर्म कह सुन जिंद तुम हम पाए दीदार, गरीबदास नहीं कसर कुछ उगड़े मोक्ष द्वार। फिर क्या कहता, तेरे देवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम। अब वो अंदर का गंध फिर उछल गया, उसके अंदर भरा हुआ था ज्ञान। क्या कहता है, तेरे देवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम। सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोहे सुनावे। मैं ना मानू बात तुम्हारी, मैं सेवत हूँ विष्णुनाथ मुरारी। गौरी शंकर गणेश मनाऊं, इनकी सेवा सदा चितलाऊं। जब उसने तीसरी बार ये बकवाद करी परमात्मा, कहते हैं गरीबदास साहिब जी लिखते हैं, तावाली न बहे निर्वाणी, मगन रूप साहेब सैलानी। कहते हैं फिर परमात्मा तीसरी बार अंतर ध्यान हो गए, छुप गए। तावालीन बहे निर्वाणी और मगन रूप साहेब सैलानी। अब फिर क्या करते हैं, धर्मदास जी वापस चल पड़े घर को। कहते हैं, तावा रोत धर्मनी नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अब ये मन बकवाद अवश्य कर देता है, वाद विवाद बहुत करता है। जब इसको परमात्मा मिलने के चांस होते हैं ये अड़ियल घोड़े की तरह अड़ जाता है। और पहले किसी ने जैसी भी लोक वेद दंत कथा सुना रखी है, सहर स्वीकार कर ली, नो बैठ के हाँ सही है। और यहाँ सच्चाई बताई जाती है, यूं खड़ा हो जाता, कति ऐसे घोड़ा अड़ के खड़ा हो जाता है, नहीं ऐसे कैसे ऐसे कैसे। और जब सारा डंगा इकट्ठा करें फिरे थे, कोई कुछ भी कह देता था वो स्वीकार्य था, क्योंकि इसको पता लग गया कि यहाँ तो इसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए सैकड़ों खरपतवार भर देता है, खुरापात भर देता है, खड़े कर देता है। लेकिन ये समर्थ है परमात्मा, हमारा परमात्मा मालिक है, ये कोई भी शंका इस मन के नहीं छोड़ेगा, आखिर में इसकी देह ही तोड़ेगा। कहते तावाली न बहे निर्वाणी, मगन रूप साहेब सैलानी। तावा रोत धर्मनी नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। फिर रो रहा है और कह रहा है, कहाँ गए सुख सागर। भूल लगी दाता हमसे, मैंने बहुत वाद विवाद कर दिया। बेग में लो कर हूँ अपघाता, मैं ना जी हूँ सुनो विधाता। हम जाने तुम दे स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। हे परमात्मा मैंने तो आपके साथ वाद विवाद किया, हमारी बुद्धि तो अंधेरा कुआ है, घेरा कुआ है जिसमें प्रकाश नाम की चीज नहीं। और हमने आपके साथ बहुत विवाद किया, अक्षमा करो मेरे मालिक। बेग मिलो कर हूँ अपघाता, मैं ना जीवो सुनो विधाता। हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन सतगुरु का किया पियाना। मैंने तो आपको एक मनुष्य समझा था, अब कहाँ चले गए भगवान, एक बार मुझे बता दो, मैं वहीं आ जाऊंगा। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं नहीं जीवूं अविगत राया। तुम सतगुरु अवगत अधिकारी, मैं ना जाना लीला थारी। तुम अवगत अवगनासी साई, फिर मोको कब मिलो गुसाई। कमर कसी धर्मदास को पूर्व पंथ पियान, गरीबदास रोवत चले बांधोगढ़ स्थान। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जो है। कल्प करे यानी कल्प रहा है, कल्प रहा यानी तड़फ रहा अंदर अंदर, और कल्प करे और मन में रोवे, और दसों दिशा को वो मग जो है। दसों दिशा को देख रहा है, कभी पीछे आगे, भगवान कहीं छुप तो नहीं रहे, यहीं आसपास तो नहीं छुपे बैठे हैं, और मिल जाए तो मेरी बात बन जावे। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जो है। चारों तरफ देखे, कहीं ऊपर तो आकाश में तो नहीं है। तो इस तरह वो अपने घर आ जाता है। अब घर पहुंच गया तो उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी,
उसने पूछा कि भगत जी कैसे वापस आ गए, आपने तो अभी बहुत समय लगाना था, आगे आप 15-20 दिन में, 10 दिन में, आपका तो 2-3 महीने का टूर प्रोग्राम था, कई तीर्थों का चक्कर था आपके। और धर्मदास रो रहा है, बोल नहीं पा रहा। ऐसा वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। इतना दुख हो गया उस पुण्यात्मा को भगवान के भी छोड़ने का और अपनी नादानी का कि मैंने जुल्म कर दिया, वाद विवाद करके अनमोल रतन हाथ से खो दिया। अब इतना बुरी तरह रो रहा है, जिस बालक के माता पिता दोनों मर जाते हैं और टक्कर मार मार कर रोता है, जुबान बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में घर पहुंच गया, आंसुओं से सब कमीज भीग गया। उसकी पत्नी ने सोचा भगत जी बोल नहीं रहे, क्या बात है। और इतना शीघ्र आने का कारण उसने स्वयं अपनी बुद्धि से सोचा कि लगता है इनका किसी ने धन लूट लिया। जो पैसा यात्रा में लेकर गए थे खर्च, वो किसी ने इसका ठग लिया, चोरों ने चोरी कर ली दिखे, और इसलिए रो रहा है। क्योंकि आमनी देवी जो श्री धर्मदास जी की धर्मपत्नी थी, उसको मालूम था कि मैं थोड़ी सी कंजूस हूं और भगत जी धर्म में दोनों हाथों से पैसा खर्च करते हैं। तो आमनी देवी कई बार टोक दिया करती थी कि धर्म हिसाब का किया करो भगत, बच्चे भी पालने हैं, जबकि धन की कोई कमी नहीं थी उनका, एक नेचर हो जाती है हमारी। तो उस आधार से उसने सोचा कि कहीं भगत जी इसलिए रो रहा हो कि मैं ही टोका टाकी करूंगी, इसने नाटूंगी कि और पैसा ना ले जा, बतेरे हो गए तेरे धर्म कर्म, तो इसलिए रो रहा हो कहीं मेरा काम अधूरा रह गया और यही बना नकुर करेगी, मानने को नहीं। तो उसने कहा भगत जी आपका किसी ने धन लूट लिया, कोई बात नहीं, आप कितना धन ले जियो, मैं मना नहीं करूं कति आपको, मेरे कारण दुख ना पाओ। और भगवान ने कोई कमी छोड़ रखी, तुम्हारे इतना धन दे रखा, और ले जाइयो धन, अपना काम पूरा करके आओ। अब वो रोता रहा और उसकी सुनता भी रहा बहुत बुरी तरह। काफी देर में जाके उसका हिचकी बंद हुई, धीरे धीरे रोता हुआ कहने लगा कि आमने यदि ये भौतिक धन मेरा नाश हो जाता मुझे कोई दुख नहीं था, और ले जाता मैं तेरे से प्रार्थना करके, इसका दुख मुझे नहीं था। मेरे से आज ऐसा धन हाथ से चला गया, अब शायद मुझे वो मिला नहीं, मैं इतना नीच हूं। और मैंने ऐसे ऐसे उस महापुरुष के साथ ऐसी जलालत कर दी, और तीसरी बार उसके साथ मैंने विवाद करके हाथों से खो दिया। अब वो मिला निर्मय जीव नहीं। फिर उसने शायद धीरे धीरे जब शांत सा दिल हुआ, आमनी जी को सारी पिछली जो घटना थी सारी सुना दी। आमनी ने कहा कि आप तो बुद्धिमान व्यक्ति थे, और लाला जी तो बिजनेस में माहिर होते हैं, आप इस सौदे को कैसे चूक गए। रामकृष्ण से कौन सी अपनी रिश्तेदारी थी, ज्ञान दोनों से सुना था ये भगवान है, तिनको मानने लग गए थे। अपने तो भगवान चाहिए था और आपने विवाद नहीं करना चाहिए था। जब ऐसी कथा सुना रहे हो, प्रमाण बता रहे हो, और गीता में हम रोज पढ़ते हैं, वो बता रहे थे कि वो भगवान तो कोई और है, गीता बोलने वाला स्वयं कह रहा है, फिर भी आपकी आंखें ना खुली। तो धर्मदास कहता है कि जिंदगी में पहली बार हार का सौदा करके आया हूं मैं, आज तक मैं हारा नहीं था, घाटे का बिजनेस किया नहीं था हमने, इसलिए रो रहा हूं, मैं जालिम व्यक्ति हूं। उस परमात्मा का क्या स्वार्थ था, अब रो रहा हूं। उसमें मेरे दिन अभिमान भरा था, मैं महात्मा बन गया, ये महात्मा अपना ले डूबा, मैंने मुझे ले डूबा। अब 6 महीने बीत गए, डेली रोए और बाहर बैठ जा दरवाजे पर, ऐसे जैसे बेलनी ने श्री राम की जो है बाट जोई थी, ऐसे देखे। और कहीं वो महात्मा कोई भी नजर आ जा, भाग्य जाओ नो, और नजदीक से जाके देखे कि ना वो तो कोई ना, फिर बुरी तरह रोए। खाना पीना छूट गया, कति कमजोर शरीर हो गया। आसपास जहां भी कोई साधु संत का जिक्र सुने, जंगल में आसपास नगर के कहीं आकर बैठ जाते थे संत जन, वहां जाता, उनसे बात करता,
एक दिन पता चला बहुत अच्छे महात्मा आए हैं, बड़ा ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, बनी में बैठे हैं, वहां ऐसे ऐसे तालाब के ऊपर वहां गए, प्रणाम किया। उन्हें देखा हो सकता है रूप बदल कर आगे हो। उसने पहचान के लिए प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जन्म मृत्यु होती है? तो उस महात्मा ने कहा नहीं, वो तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। जान गया कि रॉन्ग नंबर। ने बोला कि ये तो कोनी रॉन्ग नंबर है, तो कि वो बोली बोला जो हम पहले गुण गाया करते सुनते थे। उठ के आ गया, फिर रोया खूब। एक दिन परमात्मा ने प्रेरणा करी उसकी पत्नी के अंदर। आमनी ने पूछा कि एक बात बता, ऐसे तो आप रो रो कर मर जाओगे, कोई बात चली हो आपकी चर्चा में, उन्होंने कुछ हिंट दिया हो, वो कैसे मिलेंगे, फिर कहाँ मिलते हैं, कहाँ रहते हैं? धर्मदास जी को याद आई कि हमारी चर्चा में उन्होंने ये जरूर कहा था कि जहां भी धर्म भंडारे होते हैं वहां मैं जाता हूं, धार्मिक जो भंडारे किए जाते हैं वहां मैं अवश्य जाता हूं, और कोई भगत संत मिल जाता उसको समझाता हूं। तो आमनी ने कहा आप भंडारा ही कर लो, इसी तरह आ जाए मत। उसने खुशी हुई, कहा ठीक है। 3 दिन का भंडारा रख दिया, सब जगह निमंत्रण भेज दिया। अब सभी आ रहे हैं, साधु संत भोजन खा रहे हैं, जा रहे हैं, वो देख रहा है। अक्सर वो तो ना आए महात्मा थे। तीसरा दिन हो गया, आफ्टरनून होगी तीसरे दिन की, बाद दोपहर, और मन में संकल्प कर लिया कि परमात्मा यदि आज नहीं आए ना, आपका दास नहीं रहेगा संसार में। कति फाइनल कर लिया उसने, औपचारिकता नहीं, कति हृदय में दर्द होगी कि आज नहीं आए तो मैं आत्महत्या करूंगा। फाइनल फैसला करके, और देख रहा है ऐसे ऐसे साधु संत तकरीबन सब खाकर चले गए, 10-20 भक्त शेष रहे थे संत, और धर्मदास बहुत मायूस हो गए थे। उसी समय उसकी दृष्टि पड़ी, 100 फुट की दूरी पर एक वृक्ष कदम का पेड़ था, उसके नीचे वही परमात्मा विराजमान थे, जिंदा महात्मा के रूप में। धर्मदास दौड़ कर गए, भाग कर अनु देखा, जहां तक हो ये तो वही आगे। अरे ऐसे सीने का लपट गए कतीनो, अगदा से अब निकलना जा मेरे हाथ मत है। अनु रो, आंखों में पानी पड़े, हे भगवान माफ कर दियो पापी को, बड़ी गलती हुई मेरे से। हे भगवान कभी जिंदगी में गलती नहीं करूंगा, कोई बात विवाद नहीं करूंगा, जो आप कहोगे वही करूंगा। तो परमात्मा ने कहा कि इनको मेरा भेद ना बताना और इनको चलते कर दे। परमात्मा ने ये मालूम था कि ये आगे ना ये वाद विवाद करने लग जाएंगे सारे साधु संत, और इसने बेचला लेंगे बेचारे ने, फिर इसको ब्रह्म बांट देंगे, मुश्किल था खेत समारा इसका। तो उनको फटाफट विदा कर दे। धर्मदास कह जी जाना नहीं, अक नहीं जाऊंगा, जाना ना भगवान, अक नहीं जाऊंगा, मेरा वचन है ये। तो फिर उसका दिल सारू क्या, सब साधु संतों को फारिग करा, उनको दक्षिणा विक्षिणा दे गए, वो नकलियों को डिगाया, पैर पकड़ के कहा भगवान दास की कुटिया चलियो। परमात्मा तो गए उस उद्देश्य से अंदर जाकर आमनी से अपनी पत्नी से कहा भाग्या भाग्या, वो धन पा गया जिसकी मुझे तलाश थी। आगे गुरुजी, आगे गुरुजी, महाराज जी आगे। अब एक बैठने के लिए आसन दिया, एक पैर धर्मदास ने पकड़ा, एक आमनी ने। आमनी देवी कहने लगी भगवान आपका बच्चा बड़ा नर्म आत्मा का है, आप जी ने इतनी कठिन परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी, ये तो बहुत नर्म आत्मा का, ये मर जाता मैं तो इसको सांत्वना देती रही। तो परमात्मा ने कहा बेटी मैंने इसको सजा नहीं दी, इसका लोहा गर्म कराया है। ये पहले वकील पाक रहा था काल का, और अब इसको लोहे को गर्म कर दिया। लोहे को गर्म किए बिना चोट मारने का कोई यूज नहीं, उस पर असर नहीं होता। अब इसको तड़फ डाल दी और सच्चाई से परिचित भी करा दिया। अब बेटा यू कति नरम हो गया, जो कहूंगा मानेगा ना, तो वकील बन गया था काल का, और इसकी रक्षा भी मैंने ही की है बेटा, ना तो मर तो उसी दिन जाता, इसकी ऐसी स्थिति हो गई थी। लेकिन इसमें काल घुस रहा था, एडी तो ले गए चोटी ताई, और ये अज्ञान से ओत प्रोत था।
पूरी कथा सुनी, दोनों ने उपदेश लिया। परमात्मा ने कहा भी फिर आऊंगा मैं कभी। उधर से क्या हुआ कि फिर परमात्मा दोबारा गए, ज्ञान सुना। धर्मदास कहने लगा भगवान आपका लोक कहाँ है, कहाँ से आते हो, कहाँ आपका ठिकाना है, एक बार दास को वो दर्शन करा दो, मैं भी आपसे मिलता रहा करूंगा। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई। अब क्या किया, धर्मदास जी की आत्मा को निकाल लिया। धर्मदास जी का शरीर अचेत पड़ा है, श्वास चल रहे हैं, अचेत हो गया, मूर्छित टाइप हो गया, और लेकर चले गए। कुछ देर में आमनी जी ने देखा महात्मा चले गए और भगत जी अचेत हो गए। उसने आसपास के आपके कुल के लोगों को इकट्ठा किया, रिश्तेदार आने लग गए। 3 दिन बीत गए। उधर से परमात्मा ले गए सतलोक में, देख मेरा यूं से ठिकाना भाई, या तेरे पास आया को नहीं जा। जब धर्मदास जी को ऊपर लेकर गए, सब ब्रह्मांड दिखाए, ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, नरक और स्वर्ग दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करवाया।